राधे राधे। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनलों में। आप सभी भक्तजनों का मेरे चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज का विषय बड़ा ही रहस्यमय और उतना ही आवश्यक है। हम सब जीवन में कभी न कभी पाप कर ही बैठते हैं, कभी जानबूझकर, कभी अनजाने में। पर जब किसी जीव का भाग्य बदलने लगता है, जब उसका अंतःकरण शुद्ध होने लगता है, जब वह भगवत पथ की ओर मुड़ता है, तो उसके जीवन में कुछ अजीब संकेत आने लगते हैं। और यह संकेत क्या होते हैं? यह संकेत इस बात के प्रमाण होते हैं कि अब उसके सारे कष्ट नष्ट होने वाले हैं। हाँ बच्चा, जब पाप नष्ट होते हैं तो केवल सुख नहीं मिलता, बल्कि पहले दुख आते हैं और आएंगे ही, और यही साधारण मनुष्य घबरा जाता है। अब मैं आप सभी को संकेत बताती हूँ, जो कि जीवन में तभी आते हैं जब भगवान उसकी सफाई शुरू कर देते हैं। पहले संकेत निकट के को लोग विरोध करने लगते हैं। जी हाँ, जैसे ही कोई व्यक्ति पथ पर जा रहा है, उसके अपने ही लोग उसका उपहास करने लगते हैं। तू संत बन गया है क्या? हर समय मंदिर, हर समय भजन। यह विरोध कोई समान बात नहीं है। यह बताता है कि तुम्हारे भीतर जो तुम्हारे संस्कार है, उनकी जड़ें हिल रही है। दूसरा संकेत, अचानक दुखों की बाढ़ आ जाती है। तुमने किसी का बुरा नहीं किया है, फिर भी लोग तुम्हें गलत ठहराने लगते हैं। तुमने किसी का धन नहीं छीना है, फिर भी आर्थिक संकट आ जाती है। यह सब तेरे पापों की अंतिम किस्त है। जो जैसे कोई कर चुकाते समय आखिरी भरी किस्त जाती है, वैसे ही जब पाप पूरी तरह से जलने को होते हैं, तो उनका अंतिम ज्वाला बहुत तीव्र होती है। तीसरा संकेत, मन में बार बार भजन में लगना चाहता है, पर व्याकुलता बढ़ती है। तू जप कर रहा है, लेकिन मन में बेचैनी है, चैन नहीं है तेरे पास। तू प्रवचन सुनता है, लेकिन भीतर कुछ बेचैनी रहती है। समझ लेना, तेरे पुराने पाप तड़प रहे हैं। वे चाहते हैं कि तू फिर उसी कीचड़ में लौट जाए, पर तू डटा रहे, बस डटा रह। और जब तू डट जाएगा, तो एक दिन ऐसा आएगा कि वह सारी बेचैनी, वो सारी पीड़ा सब शांत हो जाएगी। चौथा संकेत, सपनों में अजीबो घटनाएं दिखना। कभी सांप दिखना, कभी जलती हुई आग दिखना, कभी डरावना दृश्य देखना, कभी इतना ज़्यादा डरावना दृश्य दिखना कि तुम घबरा जाते हो। यह तुझे नुकसान देने नहीं आए हैं, यह वह स्वप्न के रूप में बाहर आ रहे हैं, क्योंकि अब उसका संपूर्ण समय पूर्ण हो चुका है। पांचवा संकेत, एक गहरी विपरीत जीवन से होने लगती है। तू जहाँ पहले भोग में सुख देखता था, अब वही चीज़ तुझे व्यर्थ लगने लगती है। कभी जो तुझे प्रिय लगते थे, अब उसी की बातों में वो स्वाद नहीं आता। और यह एक आध्यात्मिक संकेत है कि भगवान तुझसे अब संसार छुड़वा कर अपने पास बुलाना चाहते हैं। प्यारे बंधु बांधव, साधकों, सभी के जीवन में ये कभी कभी उथल पुथल होने लगता है, तो समझो कि भगवान बहुत निकट है। जैसे जैसे जब सूरज उगने वाला होता है तो अंधकार गहरा हो जाता है, वैसे ही जब आत्मा का कल्याण होने वाला होता है, तो पहले पापों की आंधी आती है। लेकिन जो टिक गया, जो डगमगाया नहीं, उसके लिए भगवान कृपा का दरवाज़ा खुल जाता है, भगवत कृपा का दरवाज़ा खुल जाता है। अब यह प्रश्न है कि इन संकेतों के आने पर हमें क्या करना चाहिए। पहली बात, विचलित मत होना, यह एक सामान्य है। दूसरी बात, हर दिन नियम से नाम जाप करना। जिसे तुम साधारण नाम समझते हो, वही नाम पापों को भस्म करता है। गायत्री मंत्र नहीं, कोई मंत्र नहीं, बल्कि भगवान का सीधा नाम, कृष्ण राधे नारायण। यह तो वो अग्नि है जिसमें जीवन भर के पाप जल सकते हैं। तीसरी बात, गुरु कृपा से जुड़े रहो, गुरु की छाया में बैठना। शिष्य कभी भी अंधकार में नहीं गिरता। गुरु की छाया में बैठा शिष्य कभी भी अंधकार में नहीं गिरता। जब संकट आए तो मत दौड़ाओ इधर उधर, बस शरण में आ जाओ। गुरु को पकड़ लो, नाम को पकड़ लो, हरि कथा को पकड़ लो। भक्तों,
पापों का जलना सुखद नहीं होता पर आवश्यक होता है, क्योंकि बिन पापों के विनाशक के प्रभु दर्शन संभव नहीं होता। बिन पापों के विनाश के प्रभु दर्शन संभव नहीं होता। जैसे बिना मैल उतारे कपड़ा शुद्ध नहीं होता, वैसे ही बिना पापों के जले आत्मा निर्मल नहीं होती। इसीलिए अगर तुम्हारे जीवन में यह संकेत आने लगते हैं तो आनंद मनाओ, खुशियां मनाओ, घबराओ मत, रुको मत, आगे बढ़ते रहो, क्योंकि भगवान तुम्हारे निकट हैं। पापों के अंधकार के बाद ही प्रेम का प्रकाश प्रकट होता है। तो चलो अब जब भी कष्ट आए तो रोना मत, बल्कि कहना, प्रभु धन्यवाद, आप मेरे पापों को जलाए हैं, अब मुझे अपने प्रेम में लीन कर लो। भजन प्रेमियों, इस संसार का प्रत्येक कष्ट हमें भगवान के करीब आने से ही खत्म होता है। तू बस डटा रहना, अपने नाम जप करते रहना और देखना प्रभु तुम पर कृपा जरूर करेंगे। राधे राधे मित्रों। आशा करती हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर दे। धन्यवाद।